ब्लैक फंगस आजकल काफ़ी चर्चा में है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, क्यों इस समय ज़्यादा हो रहा है और हमें इसके लिए क्या अपने आप को तैयारी करनी है, किस तरह से इससे बचना है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर उज्ज्वल पारक, छाती रोग विशेषज्ञ, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं इन चीज़ों के सवाल और जवाब की तरफ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि फंगस हमारे चारों तरफ है। हाँ, सारे एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कि घर के अंदर अगर खाना खुला रह जाए, ब्रेड रह जाए तो उसमें फंगस लग जाता है। तो यानी कि फंगस सब जगह है, हवा में है, दीवारों के ऊपर है, जहाँ सीलन है, सब जगह है। हमारे घरों में भी फंगस है। तो जो लोग कोविड से अपना इलाज करवा रहे हैं, कोविड का इलाज करवा रहे हैं, हमने देखा है कि घर से भी जो हॉस्पिटल में नहीं आए, जिन्होंने स्टीरॉयड नहीं लिए, केवल घर पे रहे, तो भी उनको फंगस इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में है, इसका हॉस्पिटल से या घर से नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट में है। इस वजह से ये इन्फेक्शन उन लोगों को भी हो सकता है। तो जो घर में हैं उनको भी इन लक्षणों का ध्यान रखना है और सलाह लेनी है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, रोकथाम कैसे है? देखिए, घरों के अंदर हम यही कर सकते हैं, साफ़ सफाई रखें, अपनी क्लीनिनेस रखें, अपनी सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई रखें, जिससे कि हमें ये फंगस का एक्सपोजर कम हो। हमने देखा है कि इस कोविड वेव के अंदर पेशेंट्स को जब हम इलाज करते हैं, लोग इलाज कर रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स दिए जा रहे हैं। स्पेशली जिंक दिया गया है, विटामिन सी दिया गया है, या और दवाइयाँ दी गई हैं। पर हमने देखा है कि ये हमारी रिसर्च से या पहले की नॉलेज है कि जिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो फंगस के कल्चर में ग्रो करने में हेल्प करता है, और जिंक फंगस को हमारे शरीर के सेल से अटैच करने में मदद करता है। तो किसी भी वजह से अगर हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम जिंक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जिंक की मात्रा शरीर में बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं फंगस की हेल्प करता है इन्फेक्शन को डिजीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आपकी शुगर्स बढ़ी हुई होंगी, डायबिटीज़ है, तो ही आपको कोविड हो सकता है। बिना शुगर बढ़े, बिना स्टेरॉयड लिए, बिना डायबिटीज़ हुए, बिना किसी और इम्यूनोसप्रेशन के भी हमने देखा है कि इस कोविड इन्फेक्शन के बाद लोगों को म्यूकर इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन हुआ है। यानी कि कोविड अपने आप में हमारे नाक के रास्ते में कहीं इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसी इंजरीज़ कर देता है कि अगर ऐसे लोगों को एक्सपोजर हो फंगस का, तो फंगस इन्फेक्शन जो है डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चांसेस उनके रहते हैं। देखिए, ये कोविड इन्फेक्शन हमारे पास कुछ 1.5-2 साल से हमारे पास है, 1.5 साल से है। लेकिन म्यूकर माइकोसिस के या ब्लैक फंगस के केसेस हमने पहले भी देखे हैं, तो बिना कोविड हुए भी हमने पहले देखे हैं। तो जो मैंने रिस्क फैक्टर्स शुरू में बताए, अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं तो उन लोगों में फंगल इन्फेक्शंस और म्यूकर का रेयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। पहले भी थे, अब भी हैं, और कोविड के बिना भी रहेंगे। कोविड केवल बीच में आया, उसने ऐसे माहौल क्रिएट किया कि ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, तो ये केसेस सडनली बढ़ गए। लेकिन नॉन कोविड पेशेंट्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लैक फंगस के लिए सभी लोगों को रिस्क है। जो लोग मैंने बताया जैसे पहले कि जिनको डायबिटीज़ है, कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव्स हैं, उन सब के ऊपर है। बट देखा गया है कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज के अंदर अफेक्ट कर सकता है। बच्चों में या किसी कारण से उनको ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, कोविड इन्फेक्शन जो है शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है, लड़ने की ताकत को कम करता है। वो अपने आप में एक रिस्क है जब समय पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन रह रहा है। और कोविड जिनको सीवियर इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, उन्हें स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, जो कोविड नेगेटिव होने के बाद भी दिए जाते हैं। इन पेशेंट्स को कई बार दिए जाते हैं।
तो जब तक ये बीमारी है, बीमारी के लक्षण हैं, जब तक हमारी इम्यूनिटी रिकवर नहीं करती इन चीज़ों से, तब तक ये रिस्क रहता है। ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक ये रिस्क रह सकता है। इसीलिए हम मरीज़ों को समझाते हैं कि ऐसी कोई भी लक्षण उनको मिले तो वो तुरंत वापस आएँ और अपना एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, सो दैट अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो हम इसे जल्दी से जल्दी रोक सकें। ये डिपेंड करेगा कि वो शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्ट कर रहा है और उसके लक्षण उस तरीके से आते हैं। जो सबसे कॉमन जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो हमारी नाक है या साइनसेस हैं। तो अगर वो हमारी नाक में इन्फेक्ट करेगा तो हमारी नाक की सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, ब्लड स्टेन सिक्रीशंस आ सकती हैं, नाक ब्लॉक हो सकती है। अगर वो साइनसेस में इन्फेक्ट करेगा तो दर्द हो सकता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, पेनफुल हो सकता है वो, और वो लॉस ऑफ सेंसेशंस, यहाँ किसी हिस्से में, साइनस के हिस्से में सेंसेशंस का चला जाना, दांतों में दर्द होना या दांतों का लूज़ हो जाना, ये भी एक कारण है। अगर वो आगे बढ़ेगा और हमारे साइनस में इन्वॉल्व कर लेता है और वहाँ से आगे की तरफ जाता है तो वो हमारी आँख को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से रेड आई, बल्जिंग, स्वेलिंग, दिखना भी बंद हो सकता है। और अगर वो और आगे बढ़ा और हमारे ब्रेन की तरफ गया तो हेडेक, कन्वर्जन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अगर वो ये मैंने बताया जो कॉमनेस्ट एरिया जहाँ पे इन्वॉल्व किया। अगला कॉमन एरिया है फेफड़े, जहाँ पे वो जाएगा अंदर। अगर इन्फेक्शन के स्पोर्स अंदर जाके बीमारी करते हैं तो हमें खांसी कर सकते हैं, ब्लड आ सकता है खांसी करने पे। अगर एक्सरे किया जाए तो उसके अंदर जो है कैविटी दिख सकती है, या जिसे कहते हैं कि इन्फेक्शन का एक हिस्सा दिख सकता है। तो ब्लड आना, खांसी आना, ये एक लक्षण हो सकता है कि जो हम सस्पेक्ट करें कि कोई ऐसा घातक इन्फेक्शन हो। देखिए, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से नहीं फैलता है। ये कोविड की तरह नहीं है कि हवा में हमने बोला, खांसी करी तो एक इन्फेक्शन दूसरे मरीज को हो सकता है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है, मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये इन्फेक्शन तो एनवायरनमेंट के अंदर है और वो किसी कारण से हमारी इम्यूनिटी कम होगी, वो नाक में गया, किसी कारण से हमारी इम्यूनिटी कम है तो वो डिज़ीज़ बना देता है। वो चाहे पेट में भी जा सकता है, नाक में भी जा सकता है और वो वहाँ पे जाके कर सकता है। ऐसे ही किसी को चोट लगी, बर्न्स हैं, अगर चोट लगी है, वो खेती बाड़ी कर रहा है तो उस हिस्से के अंदर उसको काला इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें स्किन नेक्रोसिस हो जाती है। इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? ब्लैक फंगस, ये फंगस के कलर की वजह से ब्लैक नहीं है। ये ब्लैक फंगस इसलिए है क्योंकि ये फंगस जब शरीर में डिजीज़, बीमारी करता है तो वहाँ पे ये टिश्यू में घुस जाता है, सेल्स में घुस जाता है, नसों में घुस जाता है, खून की नसें में। जब वो खून की नसों को इन्वेड करता है तो उसकी वजह से उस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो काला पड़ जाता है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जब वो चीज़ बढ़ती रहती है तो वो काला रंग देती है। तो जब वो काला रंग देती है, डेड टिश्यू एक काला रंग देता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कह दिया गया है। ये फंगस का कलर नहीं है, ये टिश्यू के डैमेज होने के बाद जो कलर बनता है वो ब्लैक होता है, काला रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, इसलिए ब्लैक फंगस कहा गया है। ब्लैक फंगस इंडिया में ही क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो फंगस इन्फेक्शंस होते हैं हर कंट्री के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया में ब्लैक फंगस, या जिसे हमें कहना चाहिए म्यूकर इन्फेक्शन ज़्यादा है, और दुनिया की बदौलत उसकी वजह हो सकती है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का हमारा रहन सहन, ह्यूमिडिटी जो इस एनवायरनमेंट में है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया में ब्लैक फंगस या म्यूकर के केसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ डिफरेंट वायरसेस हैं, डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस हैं। ये कोविड के सेकंड वेव के अंदर क्यों ज़्यादा हुआ है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि हम शायद इस समय ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनका नंबर ज़्यादा हो गया है। ये परसेंटेज में ज़्यादा नहीं हुआ हो शायद, लेकिन नंबर ज़्यादा हो गया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस बार जो कोविड का स्ट्रेन रहा है वो हमारी इम्यूनिटी पे कहीं ज़्यादा असर करा है, जिसकी वजह से हमें कई ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ी हैं जो शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की प्रतिरोगिता को कम करती हैं, जैसे स्टीरॉयड्स या और इम्यूनोसप्रेसिव, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है।
अब स्टीरॉयड लेने की वजह से बहुत लोगों की शुगर्स अनकंट्रोल हो जाती हैं, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। तो वो भी एक कारण है, शुगर का ज़्यादा होना भी एक कारण है जिसकी वजह से इस फंगस को ज़्यादा ऑप्शन मिलती है अपना घर बनाने की या इन्फेक्शन करने की। हमारे शरीर की लड़ने की ताकत, या हमें कहना चाहिए हमारा अपना डिफेंस सिस्टम ही हमें इस फंगस से बचाता है। अगर किसी कारण से ये डिफेंस सिस्टम हमारा ब्रीच होता है या टूटता है तो इनको मौका मिलता है हमें इन्फेक्शन करने में। नॉर्मल लोगों में म्यूकर जो है इन्फेक्शन नहीं करता है, ये उन्हीं लोगों में इन्फेक्शन करता है जिनकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो, जैसे डायबिटिक्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, या ऐसे लोग जिनको किसी तरह का कैंसर है, या ऐसे लोग जिनको किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कि ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स के ऊपर हैं जो शरीर की लड़ने की ताकत को कम करते हैं। वो चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे उनकी गठिया रोग हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से अगर उनको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं जिनसे उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम होती है, उन लोगों में फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम देखा है लोग मतलब दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 बार स्टीम ले रहे हैं। स्टीम लेने से पहले ही जो कोविड का इन्फेक्शन है नाक से, हमने देखा है नाक से शुरू होता है, गले से शुरू होता है, तो ये एरिया पहले ही रफ़ होता है, इन्फेक्टेड हो चुका है। उस इन्फेक्टेड एरिया में अगर हम स्टीम भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारा ये म्यूकोज़ा है, नाक का म्यूकोज़ा, मुंह का म्यूकोज़ा, ये बदल जाए, रफ़ हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे ये बड़ा इजीली इन्फेक्शन जो है अगर आता है तो घर बना सकता है और वो डिज़ीज़ बना सकता है। ऐसे ही हमने देखा है कि लोग जो हैं एंटीबायोटिक्स बहुत प्रिस्क्राइब की गई हैं इस कोविड इन्फेक्शन में, चाहे उनको ज़रूरत है या नहीं है, डे 1 से उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए हैं। तो एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से उनकी इन्फेक्शन है उसका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ कीटाणु हट जाते हैं, कुछ कीटाणु उनसे बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं अपना इन्फेक्शन को डिज़ीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से इस सेकंड वेव में हमने देखा है कि म्यूकर के केसेस बढ़े हैं। ऐसी चीज़ जो लोगों ने पहले देखी थी इस समय ज़्यादा देखने में मिल रही है।